देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो जनता के बीच जाएंगे और पार्टी के लिए और अपने लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान हम मौजूद हैं लूणी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले डॉक्टर राकेश जी चौधरी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, किस बैकग्राउंड से चल के आज इस मुकाम तक है? मेरा परिवार जन्मजात में शुरू से कांग्रेस ही हूँ और मेरा परिवार आज तक कांग्रेस से जुड़ा रहा है। मेरे मम्मी जी जिला परिषद सदस्य कांग्रेस से निर्विरोध रहे हैं, मम्मी जी सरपंच रहे हुए हैं, भाभी जी वर्तमान में बिल्लाड़ा से जिला परिषद सदस्य हैं। तो मैं जन्मा पला और शुरू से ही कांग्रेसी परिवार में ही रहा हूँ। कांग्रेस जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा? एक डॉक्टर का पेशा और एक राजनीति दोनों हट करके हैं, तो फिर राजनीति में आने का कैसा सुना? राजनीति की शुरुआत में पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति रही हुई है, तो घर में माहौल राजनीति का और सेवा कर रहा है, चिकित्सा शिक्षा और इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो लोगों के बीच में घुमा तो मेरे को महसूस हुआ कि सेवा का दोनों ही सेवा के पेशे हैं, इसलिए राजनीति में आने की इच्छा हुई। जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को डॉक्टर राकेश चौधरी कैसे देखते हैं? गहलोत साहब का कार्यकाल पूर्णतः संतोषजनक है। गहलोत साहब ने जो सरकारी स्कीम चला रखी है, चिरंजीवी बीमा योजना, पशु बीमा योजना और भी हज़ारों तरह की स्कीम, सिलेंडर गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडीज़ हैं, पेंशन की जो स्कीम्स में जो बढ़ाया है और जो भी जन कल्याणकारी हज़ारों योजनाएं उन्होंने शुरू की है, तो मैं गहलोत साहब के कार्यकाल से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और इनके काम से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। लेकिन कहीं विपक्ष का आरोप है तो चुनावी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, नहीं, गहलोत साहब ने जब से तीनों ही कार्यकाल में जब भी रहे हैं तो जन कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने तीनों कार्यकाल में चलाई है। इसमें जैसे चिरंजीवी योजना है तो इन्होंने शुरुआत के फेज़ में शुरू कर दी थी, तो स्टेप बाय स्टेप जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। ऐसे नहीं है कि 2 महीने या 4 महीने से शुरू की है। ये तो विपक्ष के झूठे और भ्रामक प्रचार है। जी। यहाँ की स्थानीय बात करो तो यहाँ से आप कांग्रेस पार्टी के ही महेंद्र जी बिश्नोई विधायक हैं, उनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? नहीं, महेंद्र जी हैं, मैं हूँ, दूसरे जो भी टिकट मांगते हैं कांग्रेस से, हमने सबने मिलकर एक बढ़िया काम किया है, इसलिए महेंद्र जी के कार्यकाल पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या विशेषता है डॉक्टर राकेश चौधरी के अंदर की कांग्रेस पार्टी लूणी विधानसभा क्षेत्र से आपके ऊपर दाव खेले और आपको मैदान में उतारे? राजनीति में सबसे पहले बड़ा फैक्टर देखा जाता है, जाति फैक्टर देखा जाता है। तो मैं जिस जाति जाट से बिलोंग करता हूँ उसके मैक्सिमम वोट्स लूणी विधानसभा में परिसीमन से पहले जाट और बिश्नोई वोट्स बराबर थे, पर परिसीमन के बाद में बिश्नोई बेल्ट बिल्लाड़ा में चला गया और जो मंडोर का जाट बेल्ट था वो इस लूणी में जुड़ गया। तो हमारे से शुरू से मांग है कि कांग्रेस पार्टी सब जातियों को लेकर चलती है, तो यहाँ पे ज़्यादा संख्या में होने के कारण एक तो वो कारण है। दूसरा, मैं चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो कर्म स्थली है वो लूणी विधानसभा ही रहा है। तो लूणी विधानसभा के हर ग्राम पंचायत, हर ढाणी तक हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप्स, दूसरी सिलाई मशीन, सिलाई सिखाना, तो सामाजिक सरोकार के कार्य पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरी लूणी कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ से टिकट मांग। जी सर, जानना चाहूँगा कि राजनीतिक जीवन से हटकर सामाजिक जीवन में कौन कौन से बड़े कार्य हुए जिन कार्यों को आज आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से लूणी की जनता को गिनवाना चाहेंगे? जैसे हेल्थ सेक्टर ही लेता हूँ, मैं इसी के साथ जुड़ा हूँ, पिछले 20 साल से मेरा हॉस्पिटल रन कर रहा है, साथ में नर्सिंग कॉलेजेस हैं। तो हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो चिकित्सा का कार्य मैंने बृहद स्तर पे किया है, निःशुल्क कैंप्स लगाए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। इसके अलावा जो भी जैसे गांव में कोई बिना पैसे के कोई बीमारी से, जो अशोक जी का उद्देश्य है वही मेरा ही उद्देश्य है, यहाँ कोई गरीब भी आ गया तो फ्री ट्रीटमेंट करके भेजा है। जैसे पिछले दिनों कोई एक माता पिता और बच्चे के एक्सपायर हो गए थे, उनकी 3 बच्चों को मैंने गोद लिया है, तो वो मेघवार समाज से है। तो जो गरीब और जो निर्धन आदमी है उनकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि लूणी विधानसभा क्षेत्र के अगर मौका मिलता है आपको तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर के आप कार्य करेंगे? लूणी में 2-3 बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तो जोजरी नदी का जो पानी से जिससे खेत बंजर हो रहे हैं,
उनके विकास के लिए मैं उनके परमानेंट ट्रीटमेंट जो पिछले 25-30 साल से जिससे किसान जूझ रहे हैं उनका एक इलाज करना चाहूँगा। और एक लूनी में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, तो गवर्नमेंट से जो भी उम्मीद करते हैं कि चौथी बार अशोक जी आएंगे तो उनसे परमानेंट इसका पानी की जो सप्लाई का है उसका, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राज्य स्तर के मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इन पे सीएम साहब काम कर रहे हैं और मैं भी इसमें बढ़िया काम करूंगा। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए जो हो सकेगी वो सरकारी स्कीम्स लाने की कोशिश करूंगा। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस पार्टी, वैसे हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ रहती, लेकिन जीतता एक है, हारते सब है, टिकट एक को मिलता है, बाकी सब अपने अपने रुख अपनाते हैं। डॉक्टर राकेश चौधरी का टिकट नहीं मिलने की स्थिति में क्या रुख रहेगा? मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, तो मैं तो जन्म से कांग्रेस ही हूँ। जिसको भी पार्टी अगर टिकट देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा जिसको भी अशोक गहलोत साहब टिकट देंगे उनको जिता के विधानसभा में भेजूँगा। जी डॉक्टर साहब, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से लूनी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लूनी की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट दें उनको बढ़ चढ़ के आप जिताएं। तो जो भी विधायक होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बनेंगे तो विकास के लिए, लूनी के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो मेरी लूनी जनता से एक ही अपील है कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मत दें और विजय बनाएं। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश जी चौधरी, जिन्होंने वादे काफ़ी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता जनादेश कितना देती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, सत्ता की शतरंज में कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरा जितन सैन, अपवन वैष्णव के साथ।